टीवी स्क्रीन का फिलहाल चल रहा हाई टीआरपी शो मेहंदी है रचने वाले की कहानी में होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राघव अपने बेडरूम में जाएगा पल्लवी पर चिल्लाने के लिए, लेकिन वो बेडरूम में होगी ही नहीं। यहाँ पर पल्लवी के कपड़े उसके बेड पर फैले होंगे, जिसे देखकर राघव कहेगा कि क्या तुम बाथरूम में हो? अगर बाथरूम में हो तो निकल कर बाहर आओ और देखो तुमने ये क्या किया है और आखिर तुम मेरे इस कमरे पर अपना हक कैसे जमा सकती हो? तुमने कपड़े हर तरफ क्यों बिखराए हैं? जैसे ही राघव ये सारी बातें कर रहा होगा तभी उसे एक बुक नज़र आएगी जिसमें लिखा होगा कि हिंदू मैरिज। उसके बारे में जैसे ही वो पढ़ने की कोशिश करेगा उससे उसके अंदर एक नोट मिलेगा। जैसे ही वो नोट पढ़ेगा उसमें नज़र आएगा कि पल्लवी ने मेंशन किया है कि हम शादी के एक्ट 498 के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ शेयर कर सकते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम इस सेक्शन के बारे में पढ़ सकते हो, जिसमें कोई अगर किसी अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है या फिर उसके पास में नॉन बेरेबल ऑफेंस करता है तो उसे 3 साल की जेल मिलती है। राघव ये पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने कपड़े लेता है और वहाँ से चला जाता है। राघव बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और पल्लवी यहाँ पर बहुत ही आराम से बैठी हुई होती है। तभी वो सोचता है कि पल्लवी विडो है, लेकिन वो अभी भी अपने ससुराल वालों के लिए काम कर रही थी। इसी बीच फरहाद आता है और कहता है पल्लवी भाभी ने ये आपके लिए भिजवाया है, जिसे सुनकर राघव और ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि तुम उसको भाभी क्यों कह रहे हो? वो तुम्हारी भाभी नहीं है, तुम उसके ऑर्डर भी क्यों ले रहे हो? यहाँ पर तभी राघव की माँ आती है और कहती है कि क्यों नहीं, पल्लवी तुम्हारी भाभी है और इसलिए तुम उसका हर एक ऑर्डर मानोगे। राघव कहता है कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ ऑफिस का। तभी जया कहती है कि पल्लवी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें थोड़ा टाइम फैमिली के लिए भी निकालना चाहिए और तुम अपना ऑफिस का काम ऑफिस में ही निपटाया करो। पल्लवी यहाँ पर राघव की शर्टलेस इमेज देखती है और उससे कहती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम दरवाज़ा भी नहीं बंद कर सकते। राघव कहता है ये मेरा घर है, मेरा कमरा है, तुम अपने लिए दूसरी जगह ढूंढ लो। पल्लवी कहती है कि एक सेकेंड, मैं जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर देती हूँ। तभी राघव उसे परेशान करता है, इरिटेट करता है। राघव शार लेने के लिए चला जाता है। पल्लवी भी दूसरे रूम में चली जाती है और ब्रश करना स्टार्ट कर देती है। राघव यहाँ पर गाना गाने लगता है नहाते नहाते, जिसे सुनकर पल्लवी उसका बहुत मजाक उड़ाती है। पल्लवी उसे आवाज़ देती है लेकिन वो नहीं सुनता और यहाँ पर जैसे ही पल्लवी अपना ब्रश करने के लिए टैप खोलती है, राघव के जो शार का पानी होता है वो बंद हो जाता है। पल्लवी कहती है कि चलो अच्छी बात है, अब राघव अंदर ही फंस जाएगा। अब उसे अकल आएगी कि दूसरों को डिस्टर्ब करने का क्या नतीजा होता है। जैसे ही पल्लवी ब्रश करके पानी बंद करती है, उधर राघव के बाथरूम में पानी आ जाता है। पल्लवी जैसे ही अपना ब्रश का लिए ऑन करती है टैप, तभी राघव के बाथरूम का पानी चला जाता है। ऐसे ही चलता रहता है। तभी कोई पल्लवी का दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है कि राघव सर के बाथरूम का कनेक्शन क्रॉस है, इसीलिए हमें वाटर इशू फेस हो रहा है। इसीलिए आप जब तक पानी यूज़ करेंगी उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए आप जल्द से जल्द अपनी एक्टिविटी बंद कर दीजिए ताकि वो नहाना कंप्लीट करें। जैसे ही सर्वेंट जाता है, पल्लवी को शरारत सूझती है और वो अपने ब्रश वाला नल जो है वो खोल देती है और राघव बिना पानी के पूरा सोप में नज़र आता है, जो वो इरिटेट भी हो जाता है। पल्लवी यहाँ पर मंगलसूत्र देखती है टेबल पर। तभी वहाँ पर जया आ जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या सोच रही हो? पल्लवी कहती है नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही आई। तभी वो कहती है कि ठीक है, आज कोई खूबसूरत सी साड़ी पहनो, ये रहे गहने, हम बाहर जा रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ। पल्लवी अपनी सासू माँ के कहे मुताबिक तैयार हो जाती है और कहती है कि लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? वो कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन आज मुझे तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है। जया और पल्लवी एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर जया कहती है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है और वो जैसे ही पॉइंट आउट करती है वहाँ पर शारदा आती है। शारदा पल्लवी को देखती है और जया कहती है कि अब आप समझ गई होंगी कि मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। आप हमेशा से इसको ऐसे ही देखना चाहती थी ना, इसको इज्जत मिले, इसको सुहागनों की ज़िंदगी मिले, इसीलिए मैं आपको इससे मिलवाने के लिए लाई हूँ ताकि आप ये शादी को एक्सेप्ट कर पाएँ। और आप शादी में क्यों नहीं आई?
आप आज की पूजा में भी नहीं आई। शारदा कहती है कि एक सेकंड, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? मुझे समझ नहीं आता तुम कितनी सेल्फिश हो। मैंने तुम्हारे साथ अपना दर्द बांटा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम भी अपने बेटे की तरह ही हो। पल्लवी यहाँ पर इंटरप्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन शारदा कहती है कि मुझे सब पता है, निखिल के बारे में भी पता है। तुम्हारे बाबा सही कह रहे थे, तुम अब बहुत स्मार्ट हो गई हो, तुम सारी चीज़ें अपने आप संभाल सकती हो। इसीलिए मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। अगली बार से तुम अपना दुख, अपना दर्द अपने आप तक ही रखना, और हम अपना दुख, अपना दर्द अपने आप तक ही रखेंगे। जया कहती हैं यहाँ पर से कि कीर्ति और पल्लवी मेरे लिए इक्वल हैं। तभी शारदा कहती है, अगर ये दोनों आपके लिए बराबर हैं तो क्या आप कीर्ति की शादी कभी किसी ऐसे इंसान से कर सकती हैं जो आपकी लड़की को शादी करने के लिए ब्लैकमेल करे? उधर सब कुछ समझ आ जाता है राघव की माँ के सामने कि कैसे राघव ने पल्लवी को ब्लैकमेल करके उसे शादी करने पर मजबूर किया है। इधर दिखाया जाएगा घर का सीन, जहां पर राघव फरहाद से चेक करने को कहेगा कि तुमने प्लम्बिंग लाइन ठीक करवाई या नहीं करवाई। फरहाद कहेगा कि भाभी कहाँ है? राघव कहेगा कि बस स्टॉप इट, वो तुम्हारी भाभी नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। फरहाद यहाँ पर राघव से मज़े लेगा और कहेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है कि आपको किसी से फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, और ये तो अपने आप में एक नई बात है, और आप उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रही हैं जिसे आप पसंद भी नहीं करते। राघव यहाँ पर अपनी सफाई दे ही रहा होता है, तभी जया उसके पास आती है और उसे खींच कर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। राघव यहाँ पर पूछेगा आई से कि आखिर क्या हुआ, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? यहाँ पर कहेगी जया, तुमने पल्लवी से शादी क्यों की है मैं अच्छे से जानती हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि पल्लवी से शादी करो, लेकिन ये नहीं कहा था कि उसके साथ ज़बरदस्ती करो। कीर्ति ने मुझे बहुत बार बताने की कोशिश की कि कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हो रहा है इस शादी में, लेकिन मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने पल्लवी को ब्लैकमेल किया। राघव कहता है कि नहीं, पल्लवी ने झूठ बोला है। जया कहती है कि बस उसने एक शब्द नहीं कहा है, मैं ही गलत थी जो मैं सोचती थी कि हमेशा से तुम सही कर रही हो, लेकिन मैंने दो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी और पल्लवी की, और पल्लवी तो सबसे ज़्यादा इस पूरे हादसे का शिकार हुई है। तुमने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। तुम्हारी एरोगेंस और तुम्हारी ज़िद के आगे एक नहीं चलती। कीर्ति, अपना सामान पैक करो, हम अभी राघव का घर छोड़कर जा रहे हैं और पल्लवी भी हमारे साथ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पल्लवी को छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद राघव को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे, ऐसा क्या करे वो जिससे उसकी माँ और उसकी बहन उसके घर में रुक जाए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर क्या करने वाली है पल्लवी, क्या करने वाला है राघव अपनी शादी, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या पल्लवी राघव के साथ अपनी शादी आसानी से तोड़ देगी, या फिर अपने फ्यूचर को देखते हुए वो उसी के साथ रहना कबूल कर लेगी? अपनी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको इंटरेस्टिंग अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।